हम लोग क्या किए थे, इसका सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए थे इसमें संख्या के बारे में, ठीक है। उसमें जो सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र थे पढ़ लिए थे, पढ़ लिए थे। अब उसको क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे और कैसे सॉल्व होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है कि 6 के प्रथम 5 गुणज का योग क्या होगा, ठीक है। 6 के प्रथम 5 गुणज का योग कितना होगा या क्या होगा, इसको कैसे लगाएंगे। देखो कलम एक सूत्र लिखा है कि n प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या था, n प्लस 1 बटा में 2, n प्लस 1 बटा में 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, 6 के प्रथम 5, ठीक है। तो यहाँ पे एक सूत्र आता है k करके, जब ऐसा सवाल पूछेगा तो इस सूत्र में k का गुणा कर देंगे, k क्या होगा जो 5 गुणा, ठीक है। चलो लगाओ, देखो यहाँ पे जो के है ना 6 रहेगा, क्योंकि ये n का मान है, क्योंकि कितने गुणे निकालना है 5, n का मान कितना हो जाएगा 5, यहाँ लिख रहे हैं n बराबर 5, लेकिन k बराबर 6, किसके पूछा है 6 के, तो k बराबर कितना होगा 6, n बराबर 5, तो गुणा करेंगे 6 गुणे 5, 5 प्लस 1 बटा के 2, कितना आ जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 6 बटा में 2, काट दो, कितना आ जाएगा 5 दे 15 से 15 से ठीक है। उसी तरह इसको देखो, इसमें क्या पूछा है कि 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग कितना हो, इसको निकाल लेंगे, ये भी उसी पे लगा दे रहा है इसमें। 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग कितना होगा, पहले क्या लिखेंगे 13 गुणे 7, 7 प्लस 1 बटा में 2, कितना आ जाएगा 13 गुणे 7 गुणे 8 बटा में, काट दो इसको, कितने बार में 4, कितना हो गया 13 गुणे 28, 13 बार 104, 13 दूनी 26, 26 में 10 जोड़ो कितना आ जाएगा, ठीक है हो जाएगा। अब ऐसे सवाल आएंगे लग जाएगा, ठीक है। नीचे देखें लिखा कि 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। अब इसके लिए सूत्र लिखा है ना कि ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, उसके लिए सूत्र कौन सा होता है n प्लस 1/2, n का मान यहाँ कितना है 25, कितना है 25, तो सूत्र रखो योग बराबर n प्लस 1 बटा में 2, ठीक है। n का मान कितना है 25, 25 प्लस 1 बटा के 2, इधर लिखो कितना हो जाएगा 25 गुणे 26 बटा के 2, काट दो कितना जाएगा 13, 13 बचे 65, 13 दूनी 26 में 6 जोड़ दो 32 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना, अभी पिछला सवाल लगा है ना। उसी तरह देखो जब भी बोलेगा 1 से, जैसे लिखा गया है ना प्रथम यन, उसी तरह कहाँ से स्टार्ट है 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्या में योग कितना होगा, आप उसी सूत्र को प्रयोग करेंगे जो पहले बार लगाए थे। योग का निकाले थे कि n प्लस 1 बटा के 2, n का मान कितना है 40, तो यहाँ रखो 40 प्लस 1 बटा में 2 बराबर कितना है, वो 40 गुणे 41 बटा में 2, ठीक है। कितने बार बढ़ेगा 20, अब 20 से इसमें गुणा करा दो, 41 दूनी 82, 820, ठीक है। आएगा समझ में। अब अगला सवाल क्या लिखा है कि
प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 संख्याओं का प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, कितना होगा। इसके लिए भी सूत्र पता है, क्या आता है सम संख्याओं के लिए कितना होता है n प्लस 1। कितना संख्या है n का मान कितना है 10। इस सूत्र पर रख दो तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा 10 गुणे 11 बराबर 100। जब भी बोला कि प्रथम n सम संख्या का योग, आप फार्मूला कौन लगाएंगे n प्लस 1। ठीक है, n का मान क्या रहेगा तो यहाँ आएगा समझ में। अगला सवाल देखो, लिखा गया है प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। अब किसको पूछ रहा है विषम का। विषम के लिए क्या होता है n स्क्वायर, जहाँ n क्या रहेगा लास्ट नंबर ये रहेगा। कौन रहेगा लास्ट नंबर। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, अब n का मान कितना है यहाँ पे 12। अब क्या करेंगे 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। आएगा समझ में। किसी कुछ पूछना है कौन सा पहला वाला। देखो सूत्र क्या होता है कि 1 से 40 तक जो भी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, उसका सूत्र ये है n प्लस 1/2। n का मान कितना है 40। कितना है 40, क्योंकि 1 से लेकर कहाँ तक ज्ञात करना है 40 तक। तो n का मान कितना हो गया 40 तक रखो n प्लस 1/2। इसको हल कर मैंने गर्मी समझता है। देखो कल 6 सवाल पढ़ लिए थे, आज 7वां है। जैसे बोलते हैं कि किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल कितना है 16 और शेष कितना बचा 11, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी मान के चलो जैसे कि हम तुम लोग बोले कि 2 से 5 में अगर हम भाग कर रहे हैं तो भागफल कितना जाएगा 2 बार। ठीक है, शेष कितना बचेगा 1। अगर पूछे कि ये बीच वाला कितना होगा, क्या करेंगे इसका इसमें गुणा और इसको जोड़ देंगे, बीच वाला हमको पता चल जाएगा ना। तो उसी तरह यहाँ ध्यान दो कि किसी संख्या को 125 से भाग दी गई, अब भागफल कितना है 16, शेषफल कितना है 11। तो जो बीच वाला रहता है भाज्य वो कितना होगा, जिस संख्या में भाग किए वो कितना होगा। तो उसके लिए ज्ञात करेंगे, लिखेंगे संख्या बराबर, अभी 2 को बताया ना कैसे करेंगे, तो जिससे भाग करते हैं वो उसका किसमें गुणा करेंगे भागफल में। ठीक है, किसमें करेंगे भागफल में। तो लिखेंगे 125 गुणे कितना 16, जो शेषफल होता है उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया संख्या। ये आपको क्या होता है भाजक, भागफल ये होता है, शेषफल ये भाज्य निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है भाज्य निकालना है। जो बीच वाला पार्ट को क्या कहते हैं भाज्य, जिसे भाग करते हैं भाज्य। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 125 का 16 में अगर गुणा करो तो कितना आ जाएगा 2000। कितना है 2000, इसमें कितना जोड़ दो 11, कितना बन जाएगा 2000। आई बात समझ में। जैसे बोला कि संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल कितना आता है 16 और शेषफल कितना आता है 11, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जिस संख्या जो बीच में रहती है संख्या, ठीक है, उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जिससे भाग करते हैं उसको भागफल में गुणा करेंगे और जितना शेष बचता है उसे क्या करेंगे उसमें जोड़ देंगे। संख्या बोला है कि एक भाग के प्रश्न में भाज्य कितना है आपका 3945, भागफल कितना है आपका 32 तथा शेषफल कितना है 9, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करना है ध्यान से देखो,
हमको निकालना क्या है, भाजक। क्या निकालना है, भाजक। इसके लिए क्या सूत्र बनेगा कि भाज्य माइनस शेषफल बटा में भाग। आई बात समझ में? भाज्य कितना है 3945 माइनस शेषफल कितना है 9 बटे में 32। आई बात समझ में? देखो जब भी भाज्य दिया रहेगा, भागफल दिया रहेगा और शेषफल दिया रहेगा, क्या करना होगा, भाजक आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसमें से घटाओ कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा 3936 बटे में 32। अब 32 से डिवाइड करते कितना आ जाएगा, कितना आएगा 123। कितना आ जाएगा 123। समझ में? तो हमारा भाज्य कितना आ गया 123। अगर 123 से इसमें हम भाग करेंगे भाज्य में तो हमारा कितना शेषफल बचेगा 9, भागफल कितना आएगा 32। आई बात समझ में? जब भी भाजक ज्ञात करना हो तो क्या लगाएंगे, भाज्य माइनस शेषफल बटा में भागफल। और वही इसको ध्यान से देखो तो अगर भाज्य ज्ञात करना होगा तो इसका इसमें गुणा करेंगे और इस वाले को इधर लेके आके जोड़ देंगे जो पहले वाले सॉल्व किए हैं। आई बात समझ में? अगला सवाल देखो कि बोला है यदि तीन संख्याओं का गुणनफल कितना हो 6720। तीन संख्याओं का गुणनफल कितना हो 6720। यदि जो जिनमें दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 240 तो तीसरी संख्या क्या कीजिए। देखो कहने का मतलब ये है कि इसमें जैसे तीन संख्या है x y z, ये तीन संख्या हो गया। ठीक है, जिसमें इनका गुणनफल कितना हो गया x y z। अगर बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है x y, तो तीसरी संख्या कितना होगा। अगर इससे हम भाग कर दें इसमें तीसरा पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। उसी तरह ये सवाल है कि बोला है कि यदि तीन संख्या का गुणनफल कितना है 6720, लिखो कि तीन संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा 6720। दो संख्या गुणनफल कितना दिया है का गुणनफल कितना दिया है 240। अब पूछा है तीसरी संख्या कितनी होगी, माना तीसरी संख्या x, तीसरी संख्या कितना हो जाएगा x। अब प्रश्नानुसार देखिए कि इसका गुणनफल और इसका गुणनफल किसके बराबर होगा, इसके, क्योंकि ये दो संख्या गुणनफल है और तीसरी संख्या जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना मिलता है 6720। क्या लिखेंगे 240 गुणे x इक्वल टू 6720। अब ये गुणे में तो कहाँ जाएगा बराबर के भाग में। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6720 बटा के 240। एक जीरो से एक जीरो 24 से भाग कर दो, 24 दूनी 48। कितने बार में गया 2 बार में, कितना बचा 48 हो गया, 9 19 बचा, कितना बचा। अच्छा ठीक है, 19 बार कट दे रहा है पूरा, 19 नहीं बचे, कटना चाहिए। चलो 12 से काट दो बार में, ठीक है। 12 बचे 60, 12 6 72, कितने बार कट गया 28 बार। कितना आ गया 28। तो तीसरी संख्या कितनी आ गई, तीसरी संख्या कितनी आ गई 28। आई बात समझ में? फिर समझा रहा हूँ कि जब भी बोलेगा कि इतने संख्या गुणनफल कितना है, यदि उनमें से दो संख्या गुणनफल कितना दिया तीसरी संख्या, तो पहले लिखेंगे सब जो दिया रहेगा, उसके बाद तीसरी संख्या मान लेंगे कितना x, और तीनों संख्या गुणनफल जो दिया रहेगा उसको ऐसे लिख लेंगे बराबर में। दो संख्या गुणनफल यहाँ था, तीसरी संख्या x, दोनों गुणा करा के कितना बराबर हो गया 6720। अब इसको गुणे में तो इधर ले जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में, भाग करेंगे कितना आ जाएगा 28। सही बात समझे कि अगला सवाल क्या बोला है, थोड़ा सा ये मानने वाला है। ठीक है, जैसे संख्या ज्ञात करना है उसको मानना है। कैसे मानना है ध्यान देना। बोला है कि दो संख्याओं का योग कितना है 40। यदि उनका अंतर कितना है 8,
तो संख्याएं बताइए, क्या इसमें संख्या दिया है? दो संख्या है, उनका योग दिया है, अंतर दिया है, उस संख्या को ज्ञात करना था। इससे ऐसे सवाल लोग कैसे लगाएंगे? चलो देखो, सबसे पहले संख्या मानेंगे, छोटी संख्या मानेंगे x, माना छोटी संख्या कितना आ जाएगी? x होगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बोला कि यदि उनका अंतर कितना हो? 8। यदि हम बोले कि कोई संख्या है, ठीक, जिसमें से हम y घटा रहे हैं, तो y बड़ा संख्या है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ देखो, यही देखो, कोई संख्या बड़ी संख्या है, ठीक है, उसमें से छोटी संख्या घटाएं तो हमारा कितना मिल रहा है? 8। अगर हमको बड़ी संख्या जब निकालना हो तो हम लिख सकते हैं इसको y बराबर 8 प्लस x, इसको दरगज के लिख सकते हैं ना। एक घटा हुआ है, दोनों घटाए तो कितना है? 8। लेकिन जब हमको बड़ी संख्या निकालना हो तो इसको दरगज दें तो हमारा क्या मिल जाएगा? बड़ी संख्या मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? उसी तरह इस सवाल में देखो कि क्या बोल रहा है कि यदि छोटी संख्या तो मिल गई हमको x, बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? इनका अंतर कितना दिया था? 8। अगर इसमें हम जोड़ दें तो बड़ी संख्या मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी ना। लेकिन बड़ी संख्या बराबर x प्लस 8 आई बस हमने हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? x प्लस 8। अब बोला है कि इन्हीं दोनों का योग कितना है? 40। प्रश्नानुसार लिख दो, क्या हो जाएगा? x प्लस 8 बराबर कितना? 40। इसको जोड़ दो, 2x प्लस 8 बराबर 40 आई बस में। अब देखो इसको उधर दे दो, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 माइनस 8, 2x इक्वल टू 32। अब देखो ये बूढ़े में कहाँ जाएगा? आगे में 32 बटा के काट दो, कितना आ गया? 16। यानी कि छोटी संख्या कितनी मिल गई हमको? 16। बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो बड़ी संख्या क्या लिखे थे? x प्लस 8। तो बड़ी संख्या कितनी थी? x प्लस 8। तो x का मान कितना आ गया? 16। 8 जोड़ दो, कितना आ गया? 24। आपकी बड़ी संख्या 24 है, छोटी संख्या 16। आई बात समझ में? आया कि नहीं आया? लग जाएगा ये तो ये x ये है, एगो ये, वही तो बोल रहा हूँ कि एगो ये x y है, एगो इसमें का है। आई बस में उन्हीं दोनों को जोड़ने को ये आया है ना, ठीक है। अब सही है, आगे बढ़े। फिर उसी तरह बोला कि इन दो संख्याओं का योग कितना हो? 72। कितना हो? 72। तथा उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 28। तो संख्या बताइए, लगाने की लग जाएगा? लग जाएगा। चलो ठीक है, नीचे लगा। चलो 12वां सवाल देखो, क्या बोले? किसी संख्या का 30% यदि 12 कितना हो? 9, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी संख्या दिया है, संख्या नहीं दिया है, क्या करेंगे? मानेंगे। माना वह संख्या बराबर कितना? x। अब प्रश्नांश, ठीक है, प्रश्नांश क्या बोला? किसी संख्या का 30%, संख्या तो मान ली, इसका क्या लिखेंगे? x का 30% कितना है? 12.9। अब इसको का मतलब, अब मैथ में का मतलब क्या होता है? गुणा। 30% का मतलब बटे में 100। अब ध्यान से देखो तो 12.9 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 129 बटा के 10। फिर 10 से भाग करें तो वही आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इसको काट दो, 1 0 से 1 0, यहाँ से 10 से 10 कितना बना कि 3x इक्वल टू 129। 3x इक्वल टू 129। सही है, क्योंकि 3 x में गुणा कर देंगे बराबर 129 था, ठीक है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 129 बटा के 3, 3 चौक को 3 3 x इक्वल टू कितना आ गया? 43। इसी 43 का 30% कितना आता है? 12.9। आई बात समझ में? किसी कोई दिक्कत? ये मतलब जाएगा ना? ठीक है, चलो।